सो हेलो गाइस, आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में जो चैप्टर 3 है विद्युत धारा। अगर आप एनसीईआरटी से देख रहे हैं तो चैप्टर 3 होगा। अगर आप कोई रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको चैप्टर 4 हो या 5 हो। ठीक है, तो मतलब विद्युत धारा जो चैप्टर है उसमें से जितने भी न्यूमेरिकल और जितने भी थ्योरी, जो भी चीज़ें मतलब अति लघु उत्तरीय में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी आ सकती हैं, टोटल हमने 16 प्रश्न तैयार किए हैं। मतलब 16 प्रश्न जो पिछले 10 साल में आए हुए हैं, जो आने की संभावना है 99.9%, वही हम आपको 16 प्रश्न बता देंगे। दूसरी बात, अगर आप ये 16 प्रश्न कर लेते हैं तो अब अगर आपके पास कुछ भी टाइम नहीं है एग्जाम से पहले या फिर अभी टाइम है, तो आप अगर ये आप 16 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो लगभग आपके इस चैप्टर से अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार हो जाएंगे। मतलब आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपको ही केवल 16 प्रश्न तैयार कर लेने और लगभग आपके सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार हो जाएंगे। बाकी जो इनमें इंक्लूडेड चीज़ें बतानी होंगी वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। 2-4 चीज़ें वो अलग से कर लीजिएगा अगर टाइम बचे। अगर टाइम ना हो तो बस इतना ही कीजिएगा। और इस समय अगर जो लोग देख रहे हैं उनके पास टाइम होगा तो वो अलग से चीज़ें जो बताएंगे वो कर लेंगे। और अगर कोई वीडियो ये देख रहा है कि कल परीक्षा है और आज देख रहा है, तो आप जो हम लास्ट में बताएंगे वो भले ही मत कीजिएगा, लेकिन इतना इधर 16 क्वेश्चन जो हैं सारे कर लीजिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। ठीक है, इतने चक्कर लगाता है प्रति सेकंड। और वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा? मतलब बताया गया कि हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतने पे चक्कर लगाता है और आपको बताना है कि उसकी जो वृत्तीय पथ पर विद्युत धारा का मान है वो क्या होगा। ये आपको एक न्यूमेरिकल बता दिया गया है। आपको न्यूमेरिकल भी बताएं, इसमें थ्योरी बताएं, मतलब लगभग सारा निचोड़ बता दें कि जो जो आना चाहिए। कोई भी बोर्ड हो आपका, आपके लिए मस्ट है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कुछ भी। नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर, किसी चालक की लंबाई L है तथा 2 सिरों के बीच विभवांतर क्या है? V विभवांतर है। इस चालक में आवेश वाहकों के अपवाह वेग के लिए एक व्यंजक लिखिए। अपवाह वेग मतलब क्या? अनुगमन वेग के लिए हमको एक व्यंजक लिखना है। मतलब ये क्वेश्चन दे दिया गया है आपको, एक प्रकार से डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है, आपको वही लिखना है। लेकिन ये 2 नंबर को, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। ये नहीं कि पूरा डेरिवेशन 2-2, 3-3 पन्ने कर दिया, नहीं, आपको केवल फॉर्मूला लिखना है। अगर 2 या 3 लाइन हो सकती हैं तो आप लिख लीजिएगा डेरिवेशन टाइप का, बाकी मेन तो आपको फॉर्मूला ही लिखना है। ठीक है, आपको पता होगा कि अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वही आपको लिखना है। इतना बढ़ा चढ़ा के दे देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं। तो ये क्वेश्चन इसीलिए हमने आपको मतलब दे दिया है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ सकता है कि अपवाह वेग का सूत्र लिखिए, अपवाह वेग का सूत्र लिख के ना आए, अगर ऐसे दे दिया तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन ऐसे भी पढ़िएगा, और जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है वो तो आना ही है, अगर आ जाएगा तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध मतलब क्या? रो के बारे में बताना है, आपने पढ़ा होगा। नंबर 4 क्वेश्चन, विभवमापी वोल्ट मीटर से क्यों श्रेष्ठ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कर लीजिएगा। सब सारे क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। ठीक है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि इनमें से भी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोच लेंगे, इनमें से भी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन में से भी आप सोच रहे हैं कि कम कर लिए जाएँ क्वेश्चन, तो आप मत कीजिएगा, क्योंकि ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन से आप हल्का सा आगे बढ़ सकते हैं, मतलब 17 क्वेश्चन भी आ सकते हैं अपने आप से ढूंढ के, लेकिन आप 16 क्वेश्चन ये जरूर कीजिएगा, इससे कम क्वेश्चन मत कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन बताएं सारे आपको करने ही करने। ठीक है, नंबर 5 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हर साल आता है। क्या आपको सीधे बताना है कि यहाँ पे जो अनुगमन वेग होता है वो क्या होता है, आपको उसकी परिभाषा देनी है, या फिर कहा जाए कि अपवाह वेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनओमीय प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है अनोमी प्रतिरोध के बारे में। ओमी प्रतिरोध बहुत कम पूछता है, अनोमी प्रतिरोध पूछ लेगा और इसका एग्जाम्पल भी पूछ लेगा, तो आपको ये करना है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पे क्या, केवल आपको क्या ताप का जो प्रभाव होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल मतलब क्या, टाउ पर जो ताप मतलब टेम्परेचर का जो भी इफेक्ट पड़ता है वो आपको फॉर्मूला लिखना है, ना कि कोई डेरिवेशन करने मत बैठ जाना। केवल आपको क्या फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन है ये वाले सारे। पूर्णांक को परिभाषित कीजिए, ये नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि केवल 2016 में आया है।
ठीक है। लेकिन हमने मतलब अभी 12 साल में केवल एक ही बार आया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला भी लिखना है और आपको परिभाषित भी करना है, इसलिए आपको थ्योरी भी लिखनी है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। तो आप मिस मत कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन। नंबर 9 क्वेश्चन है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। क्या एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? 2 वोल्ट है। इस कथन का क्या अर्थ है? अब आप सोच रहे होंगे कि 2 वोल्ट है तो इस कथन का क्या अर्थ? बस आपको छोटा सा केवल आपको रीजन देना है कि जो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल है वो 2 वोल्ट क्यों है, कैसे है, किस प्रकार है, ये सब आपको थोड़ा बताना है बस, बाकी कुछ नहीं बताना इसमें। कि पता चला आप सॉल्व करने बैठने तो आपको इतना तो एक्सपीरियंस होगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेंड किया जाता है। नंबर 10 क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ का किरचॉफ का प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम किस राशि पर कहा जाए, चाहे किस पर आधारित है? मतलब आपको विद्युत परिपथ जो किरचॉफ का नियम आपने जो पढ़ा है उसमें जो प्रथम नियम है और जो द्वितीय नियम है, दोनों नियम किस पर आधारित हैं, किस संरक्षण पर आधारित हैं, ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो पहला जो नियम है और वो बताना है, फिर दूसरा नियम भी बताना, मतलब आपको दोनों नियम का क्या केवल किस पर आधारित है ये बताना, ना कि आपको नियम लिखना है, ठीक है। ये आपको बता देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्योंकि मान लीजिए किरचॉफ लॉ अगर मान लीजिए ना आया तो आपको ये पूछा जा सकता है कि किस पर आधारित है ये नियम, प्रथम नियम किस पर आधारित है, दूसरा नियम किस पर आधारित है, तो ये आपको बताना है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, विभव मापी की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? जो विभव मापी है, हमारा पोटेंशियोमीटर है, उसकी जो कार्यप्रणाली है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर क्यों कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभव मापी को हम आदर्श वोल्ट मीटर क्यों कहते हैं? अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि किरचॉफ का नियम विभव मापी है और व्हीटस्टोन सेतु है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी प्रश्न है थ्योरेटिकल, जैसे कि किस सिद्धांत पर आधारित है, कार्यप्रणाली बताइए, किस सिद्धांत पर, और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये आदर्श वोल्ट मीटर क्यों, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आने ही आने इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 13 क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, ठीक है, यदि इसे मूल लंबाई के n गुना खींचा जाता है। कोई तार है, इसका प्रतिरोध R ओम है। अगर इसको हम क्या n गुना खींच देते हैं, n मतलब क्या, मान लो 12 गुना 14 गुना, लेकिन आपको यहाँ पे n गुना अगर खींच लिया जाता है तो इस खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध बताना। आपको सीधे क्या यहाँ पे, अब जैसे पहले R ओम था, अब उसको बढ़ा दिया गया है तो अब उसका प्रतिरोध क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको एक प्रकार से अपने दिमाग लगा के आपको बताना है कि जो प्रतिरोध निकल के आएगा, थोड़ा सॉल्व करके बताना है कि प्रतिरोध निकल के आएगा वो क्या होगा। अगला क्वेश्चन, 2 बल्ब 60 वाट, 220 वोल्ट तथा 40 वाट और 220 वोल्ट के हैं, ठीक है। इनको क्या 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम, मेंस मतलब जो मेन स्विच है वहाँ से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब दोनों बल्ब को क्या 220 वोल्ट वाले मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, सीरीज में जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति मतलब क्या, हमको पावर बतानी है, शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत बार पूछा गया, शायद 2 बार पूछा गया है, ओके। है कि 15 नंबर क्वेश्चन, 450 वाट की एक विद्युत प्रेस 250 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई गई है। एक 450 वोल्ट की क्या विद्युत प्रेस है, आयरन है, उसको क्या 250 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाया गया है, उसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया, मतलब न्यूमेरिकल भी आपको बताए हैं और थ्योरी भी बताई है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम की आंतरिक प्रतिरोध की 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को, ठीक है, बैटरी को किसी प्रतिरोध से संयोजित किया गया है, ठीक है। मतलब 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल है और 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है। इस प्रकार की बैटरी को किसी प्रतिरोध में जोड़ा गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है, यदि उस परिपथ में मतलब सर्किट में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध मतलब R का मान ज्ञात करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको 16, ये सारे क्वेश्चन जितने भी 16 क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आपको इसके अलग से क्या तैयार करना है, आपको डेफिनेशन तैयार करनी है इस चैप्टर की सारी। अब आप कह रहे हैं कि अगर डेफिनेशन तैयार करनी तो आप अदर लोग क्यों बता रहे हैं, देखिए डेफिनेशन ऐसी तैयार करनी है जो 1 लाइनर हो, ठीक है। 1 लाइनर का मतलब क्या, विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि ओम का नियम आपको लघु में पूछा जाएगा, अतुलघु में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आप अगर ये भी देख लेते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि डिफिनेशन और ये सब, तो आपको लघु भी तैयार हो जाएगा लगभग, थोड़ा बहुत अगर आ गया। बाकी अतुलघु तो तैयार ही हो जाएगा अलग से। और आपको क्या करना है, आपको सारे सूत्र याद करने हैं, क्योंकि सूत्र आपको अतुलघु में भी पूछे जा सकते हैं, प्लस आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएंगे। इसीलिए आपको बताया कि सूत्र भी याद कीजिएगा। 3 नंबर पे आपको क्या करना है, आपको मात्रक और विमाएँ दोनों चीज़ें देख लेनी। मतलब क्या, सीधी बात बोली जाए कि देखिए कोई भी भौतिक राशि है, उसकी मात्रक और विमा दोनों चीज़ें आपको देख लेना है। तो आपको ये सब कर लेना। केवल 3 चीज़ें क्या करना है अलग से, वन लाइन डिफिनेशन याद करना है, आपको मात्रक और विमाएँ देख लेनी है, और आपको सूत्र देख लेना है। ये 3 चीज़ें कर लीजिएगा, प्लस ये 16 क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर अतुलघु में मान लीजिए कि अब जैसे हमने जो न्यूमेरिकल बताए उस टाइप के ना आए, तो आप कहेंगे हमने जो बताया वो नहीं आया। तो आपको न्यूमेरिकल की ऐसी चीज़ है कि न्यूमेरिकल आप जितने कर लेते हैं उतने कम होते हैं, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल मतलब जितने कर लेंगे उतने ही कम होंगे, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे न्यूमेरिकल पूछा जाए। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो सारे आपको बता दिए गए, ठीक है। अब अगला अगर वीडियो आपको चाहिए कि लघु भी बताएं, तो लघु की भी हम अगली वीडियो बना देंगे।